नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकूला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड का ठूमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। जय राधे, जय राधे। यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मां शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर आसीन कमेटी के सभी अध्यक्ष, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब, राम राम तो ले ले, चाय पी ले हो तो तुमने, गरमाई बन गई होगी अब तो। देखिए सभी कलाकार आपके सामने बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं, लेकिन मैं तो उनके जो चरणों की रजुआ करती हूँ उसके भी बराबर नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूंगी। भैया रामवीर, ये इंसान अपने मन में बड़ाई अहम बड़ाई गरूर बड़ाई घमंड लिए बैठा है, लेकिन आप जैसे विद्वान एक दोहे के अंदर सुझाव दे रहे भैया रामवीर, कैसे बीत्यो बात में तेरी गई जवानी, ओ कि देख बुढ़ापो रोई रहो और अब कोई न पूछे तो, और लक्ष्मण वो दिन याद कर जब ले चल और देखिए आपके बीच में मान्य श्री खेमचंद गौरी जी जिनका आपको इंतजार था वो आ गए हैं, और देखिए निवेदन वे नहीं बैठेंगे आए के और मेरा ध्यान लगा लियो, क्योंकि इंसान हर एक चीज को छोड़ देता है, हर एक चीज का त्याग कर देता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको इंसान कभी नहीं छोड़ता। भैया रामवीर कहा कैसे, चुगलई की आदत नहीं
क्यों छोड़ दिया। कहा हे मूर्ख इंसान सुन, अरे चुगली की आदत नहीं छोड़ी और राम भजन क्यों छोड़ दिया। क्यों? और काम क्रोध मद लोभ मोह से, और ले काम क्रोध मद लोभ मोह से, और तूने नाता जोड़ लिया। चुगली की आदत नहीं छोड़ी, राम भजन क्यों छोड़ दिया। और देखिए ये क्या बोल मेरा पुरस्कार लक्ष्मण सिंह जी की पुत्र वधू रेणु चौधरी जी हमारे लिए क्या बोल मेरा पुरस्कार दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भैया राम जी कहा तू कहता है ना ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। क्या? अरे भाई बंधु ओए, हाय भाई बंधु और भाई बंधु और कुटुंब कबीरा काम कोई नहीं आएगा। यानी कहा अरे भाई बंदिए कुटुंब कबीरा काम कोई नहीं आएगा। और कहा अरे धन दौलत है, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाए। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। लेकिन कहा माया के चक्कर में फंस गया। अरे माया के चक्कर में फंस के, माया के चक्कर में फंस के उस प्रभु से नाता तोड़ दिया। चुगली किया रत नहीं छोड़ी, राम भजन क्यों छोड़ दिया। ध्यान दो, एक नए से प्रसंग की तरफ लगाइएगा। प्रसंग उस समय का है सज्जनों जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति भगवान शंकर की तपस्या करती है। भगवान शंकर प्रकट होते हैं, रति से कहा देवी बताइए क्या कारण है। तो रति ने कहा प्रभु आप ही बताइए, इस संसार में मैं अपने बिना पति के कैसे जीऊं। शंकर भगवान बोले तुझे तेरा पति शंबरासुर के यहाँ मिलेगा। आहा सज्जनों, रति शंबरासुर के यहाँ पहुंच गई, लेकिन शंबरासुर को यह पता था कि मेरे मारने वाला भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा। आज जैसे ही शंबरासुर को पता लगा कि प्रद्युम्न का जन्म हो गया, भैया जी आज शंबरासुर द्वारका नगरी में आ रहा है। कहा कि आया दुष्ट द्वारका नगरी, आया दुष्ट द्वारका नगरी जितना यदुकुल की राजधानी है। अरे हत्या करूं कुंवर की जाएगी धान हृदय में, मानिए कि सोए गए पहरेदार नींद में, सोए गए पहरेदार नींद में, और करी न पल की देरी और
सोबर में ते जाए उठाई उठानिया और क्या बोल रहे पुरस्कार देवो पहलवान जी गाड़ी वाले ने हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया कहा और कोई बीत कलब युग चारी गए खत्म हुई और कोई बीत कलब युग चारी नाक में दम आलिया करे क्या मरते मरते क्योंकि इंसान मरता है फिर जब लेता है फिर मरता है लेकिन भैया कहा कितनी माताओं के जन्म लिया रे कहा कितनी माताओं के जन्म लिया रे हमारे भी कुछ याद नहीं कहा कितनी माताओं का जन्म लिया रे अमर चौधरी 51 रुपए का पुरस्कार देने भाई बहुत बहुत धन्यवाद और 1 रुपए का पुरस्कार गोलम दूधिया जी दे रहे हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये रंगी कहा क्या कितनी माताओं के जन्म लिया रे है हमारे भी कुछ याद नहीं क्यों और पिता हमारे हुए बहुत से उनका भी घर याद नहीं क्यों अरे कितने भाई बहन हुए कहा कितने भाई बहन हुए कितने भाई बहन हुए हम
51वां पुरस्कार गुप्तदान। देखिए आज शमनासुर राक्षस ने प्रद्युम्न को उठा लिया भैया जी, लेकिन वो बताया ना कि लेकिन चलो गगन के रास्ता, कहा लेकिन चलो गगन के रास्ता, जिसो हर्ष हृदय में भारी है, अरे इतने में रुक्मिणी जागी कहाँ का कुमर हजारी है, सो चारों ओर निहारे वाला भैया जी, चारों ओर निहारे वाला, और जी भाग्य हमारा फूटा, और जी तारों कैसे पहुंच गई कहां, भगवान कृष्ण के पास में। रानी रुक्मिणी भगवान कृष्ण से कह रही भैया रामवीर, और कैसे
और गाना भी क्या, देखिए उस समय की बात है जिस समय लक्ष्मण जी की शक्ति लग जाती है। और देखिए हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है, इस गाने को बड़े ही प्यार से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप 7 दिन भागवत भी सुनोगे ना, उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना इस गाने के अंदर है। सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, सुनिएगा भैया जी। उस समय की बात है जिस समय लक्ष्मण जी की शक्ति लग जाती है, भगवान श्री राम के कहने से हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए जाते हैं। आज हनुमान जी अयोध्या पर होकर के जा रहे हैं। भरत जी ने समझा कोई राक्षस जा रहा है, तो भरत जी ने हनुमान जी पर बाण मार दिया। हनुमान जी राम राम कह करके जमीन पर गिर गए। भरत जी ने देखा, अरे ये तो कोई राम का भक्त है। पूछा, भैया आप कौन है, आपका परिचय क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। सीता माँ का हरण करके ले गया पापी रावण, और रावण से युद्ध करते करते लक्ष्मण जी की शक्ति लगी है। आहा सज्जनों, जब इतने वचनों को सुना कि लक्ष्मण की शक्ति लगी, तीनों माताओं को बुला लिया गया। जैसा कि हमारा समाज लगा है, पूरा अयोध्या आ गया। आज जब मां सुमित्रा ने सुना कि मेरे बेटे लक्ष्मण की शक्ति लगी है, सुनिए सुमित्रा मां कह रही है, हे बजरंगबली, आपसे मेरा एक निवेदन है। और राम से जाकर के कहना, भैया रामवीर क्या कह रही है, सुनिएगा। कह रही क्या, और बजरंगबली से और सुमित्रा मां सुमित्रा मां बोली, क्या और है संदेश मेरा सुनो। कहा है बदर की, और है संदेश मेरा सुनो।
इसके